Namaskar, this is Santosh Kumar and I once again welcome you to my YouTube channel Edu Vision. This is the next video of preposition and we try to understand the next meaning, next word of preposition, in which way we use preposition into. बहुत सिंपल सी बात है, प्रीपोजिशन का अभी सीरीज चल रहा है और प्रीपोजिशन के सीरीज में हम लोग बहुत बारीकी से सिंपल भाषा में, ठीक है, उसको हम लोग समझने की कोशिश किए हैं। पिछले क्लास में हम लोग क्या समझे थे? पिछले क्लास में हम लोग समझे थे इन का इस्तेमाल, इन का यूज कहाँ कहाँ पे होता है। हम लोग बहुत सारे फंक्शन समझे थे उसमें, जैसे बड़े जगह के लिए इन का इस्तेमाल होता है, छोटे जगह के लिए ऐट का इस्तेमाल होता है। लेकिन मैंने एग्जाम्पल के थ्रू बताया था कि कोई बड़ा जगह वो छोटा कैसे बन जाता है, एग्जाम्पल के थ्रू, और बहुत सारे वेरिएशन वहाँ पर दिखने को मिला था। आइए फिर से हम लोग एक उसी का अगर बात करें हिंदी का, तो इंटू का हिंदी होता है में। इंटू का हिंदी क्या होता है? में होता है। इनका मतलब भी में होता है। लेकिन फिर से हिंदी की अगर बात करेंगे तो लगभग सेम है, नो प्रॉब्लम एट ऑल, देयर इज नो डिफरेंस। लेकिन यहाँ पे अगर यूज की बात करेंगे, इसके फंक्शन की बात करेंगे, तो उसका और इसका फंक्शन बिल्कुल डिफरेंट होता है। और बहुत सारे हमारे समाज में, इन सोसाइटी, बहुत सारे लोग अजीब अजीब तरीके से बोलते हैं और आपको सुनने को ही मिलता है। कोई बोलता है इंटर इंटू नहीं होता है, इंटर ऑन नहीं होता है, इंटर ऑन टू नहीं होता है, ना ना, ये सब तो कभी सुनने को ही नहीं मिला, मैंने कभी सुना ही नहीं है। वेट, सब होता है। समझ पा रहे बात को? किसी को एक दिन में 2 मिनट में या कुछ बुक पढ़ के, 2-4 किसी किताब का 2-4 पन्ना पेज पढ़ के हम लोग ग्रामेरियन नहीं बन सकते, फादर ऑफ इंग्लिश नहीं बन सकते। अंग्रेजी बहुत वाइड है ये, सॉरी, बहुत वाइड है ये, ठीक है ना। छोटा सा, हम लोग तो बस एक छोटे से चीज है जो हम लोग समझते हैं। आइए समझते हैं बहुत बेसिक सी चीजें जो कैसे कंफ्यूजन पैदा करता है, खास करके कॉम्पिटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मेरे वीडियो का थोड़ा सा स्टैंडर्ड हाई रहता है, ठीक है। कोशिश करता हूं कि वो रूल्स में ना पढ़ाऊं, ठीक है ना, रूल्स में ना पढ़ाऊं, रूल्स में पढ़ाना पसंद भी नहीं है। हाँ, बड़े इन आता है, वो आता है, ये आता है, ऐसा कुछ नहीं, फलाना ढीप का बहुत सारा नहीं, सारा रूल्स नहीं होता है, रूल्स नहीं होते, बस सिर्फ कंडीशंस होते हैं। उस कंडीशंस को, परसेप्शन को आप समझिए, इंग्लिश बहुत आसान हो जाता है। और विदाउट रूल्स ही हम लोग समझते चलेंगे, रूल्स आपको रटने पड़ेंगे, बट कंडीशन अगर आप समझ जाएंगे, जैसे मैंने पिछले क्लास में क्या बताया था, आप किस हिसाब से किसी को, किसी जगह को बड़ा प्लेस दिखा सकते हैं, ठीक है ना। पटना बहुत बड़ा शहर है, लेकिन उसको मैंने छोटा के रूप में, छोटा जगह दिखा करके ऐड का भी इस्तेमाल किया था। इंडिया को भी छोटा जगह दिखाया था, बताया था, सेंटेंस में आता है। मैं फिर से बता रहा हूँ, इंडिया एक बहुत बड़ा कंट्री है, बट वहां पर भी सेंटेंस के अकॉर्डिंग वहां पर ऐट का इस्तेमाल किया जा सकता है। फिर वही, आइए यहां पे समझते हैं, ठीक है। देखिएगा, इनटू का मतलब में होता है, सही है, गलत आप नहीं है, बिल्कुल नहीं है गलत, ठीक है ना। और यहाँ पे लेकिन उसका मीनिंग की बात करें तो मोशन इनसाइड एनीथिंग होता है। इनटू की जब बात करेंगे तो मोशन दिखाई देगा, मोशन एक प्रकार से गति होगा, ठीक है ना। तो कोई चीज गति से एक मतलब गति में है तो वहां पर इनटू का इस्तेमाल होता है। अब यहां पर भी थोड़ा सा प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम नहीं है, मतलब समझना है। गति रहता है तो ऑन टू का भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उसकी कहानी अलग है, आएंगे, उस पर भी आएंगे। पहले सेपरेट वीडियो थोड़ा सा बना लेते हैं, फिर सारे चीजों को कंपेयर करके, सारे चीजों को एक स्लाइड में रखकर हम लोग समझेंगे कि इन टू, ऑन टू, एट क्या फर्क है, कैसे, कहाँ पे क्या कंफ्यूजन होता है, सारी चीज को समझेंगे। क्या जहां पे इन टू का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्या वहां पर टू का इस्तेमाल नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन वहां पर भी थोड़ा सा कंडीशन होगा। जैसे अगर हम लोग बोलते हैं ट्रांसलेट इन टू हिंदी, और कहीं तो
आप सुनते होंगे, इसमें शायद होगा कि जब अगर मीडियम चेंज होता है, जब ट्रांसफॉर्मेशन होता है, जब स्टेट चेंज होता है, तो वहां पर इनटू का इस्तेमाल होता है। मिल्क चेंज इनटू कर्ड, इनटू का इस्तेमाल होता है। लेकिन जब वो अपना रूप बदलता है ना, तो कभी कभी प्रीपोजिशन नहीं भी लगता है। जैसे मिल्क टर्न्स सॉर, यहां पर इनटू का इस्तेमाल नहीं होगा। बात समझिएगा ध्यान से। ट्रांसलेट इनटू हिंदी, इनटू हिंदी कोई और भाषा होगा, उससे आपको हिंदी में ट्रांसलेट करना है। लेकिन ये इनटू की जगह पर टू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ट्रांसलेट फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश, यहां पर इनटू नहीं है। तो सब ये अलग अलग परसेप्शन है, अलग अलग कंडीशन है, सारी चीज को समझेंगे। क्या इनटू ही होगा? ना ना ना, और भी चीजें होते हैं। सारी चीज को समझेंगे, बेहतर ढंग से समझेंगे। पहले इसको समझते हैं, ठीक है, फिर आगे और डिटेल समझेंगे हम लोग, विद एग्जाम्पल समझेंगे, विद एग्जाम्पल समझेंगे, ठीक है। समझते हैं बात को। और ये इतना बड़ा चैप्टर है, इतना बड़ा सिनेरियो होता है इसका, कि एक स्लाइड में ये छोटे से वीडियो में खत्म नहीं किया जा सकता। लेकिन हाँ, मोस्टली चीजें आपको समझ में आ जाएगा कि हमको कैसे, कहाँ पे एग्जाम में यूज करना है, बोलचाल की भाषा में कैसे इसको इस्तेमाल करना है, बहुत अच्छे से, बहुत, ठीक है। आगे समझते हैं। तो इनसाइड का मतलब होता है मोशन इनटू एनीथिंग। अगर कोई मोशन में है तो इनटू का इस्तेमाल होता है, ठीक है ना। मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि अगर एक कुआं है, ठीक है, फ्रॉग फेल इनटू, अगर वो गिर रहा है, जंप इनटू, मतलब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में वो जा रहा है, तो वहां पर आप क्या करेंगे? इनटू का इस्तेमाल करेंगे। मतलब बिल्कुल ऐसा आप समझ सकते हैं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति, जैसे मान लीजिए टाइगर है या फिर लायन है, अगर वो अपने हिरन पे जंप करता है, तो यहाँ पर इनटू का इस्तेमाल नहीं होता है, यहाँ पर ऑन टू का इस्तेमाल होता है। ऑन टू का इस्तेमाल कर सकते हैं, अपॉन का इस्तेमाल कर सकते हैं, सेम है, मोशन ही शो करता है, दोनों का अलग अलग सेंस होता है, ठीक है ना, याद रखिएगा। आगे समझिएगा यहाँ पे, ठीक है ना। अब यहाँ पे मोशन इनसाइड एनीथिंग, अगर मोशन में है कोई भी चीज है तो वहां पर इनटू का इस्तेमाल कर सकते हैं। समझ पाए बात को? याद रखिएगा। सॉरी, देखिएगा यहाँ पे सो एज टू बी इन, सो एज टू बी इन का मतलब क्या होता है? सो एज टू बी इन का मतलब क्या होता है? सो बी एज, मतलब इसमें उसमें होना। अब उसमें होना कैसे हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसका एग्जांपल भी हम लोग देखेंगे, इसका एग्जांपल भी हम लोग देखेंगे। जैसे कैसे बोल सकते हैं कि पहले वो पॉलिटिक्स में था, फिर वो कहाँ आ गया? बिजनेस में आ गया, फिर वो कहाँ आ गया? फिर वो कोई और फील्ड में आ गया। तो जब ऐसा वो चेंज करेगा, ऐसा जब वो प्रोफेशन चेंज करेगा, ऐसा वो चेंज करेगा, तो वहां पर इन टू का इस्तेमाल किया जा सकता है। समझ में नहीं आया? विद एग्जांपल समझाएंगे बेहतर ढंग से। आगे समझते हैं। फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, जाहिर सी बात है, आप जानते हैं अगर मीडियम चेंज हो रहा है, ट्रांसलेट इनटू हिंदी, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, तो आप मीडियम चेंज कर रहे हैं, तो वहां पर भी आप बोल सकते हैं। यहां पर भी मीडियम शायद चेंज हो रहा है, रेयर से अगर आप डेंस में जा रहे हैं, तो वहां पर भी आप इनटू का इस्तेमाल कर सकते हैं। बात समझ पा रहे हैं? याद रखिएगा यहाँ पे। अच्छा, सबसे पहली बात, इनटू का जो इस्तेमाल कर सकते हैं वो बिफोर टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड के पहले भी आप इनटू का इस्तेमाल कर सकते हैं। टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड के पहले भी आता है, टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड के पहले आता है, जी हाँ, टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड के पहले भी आता है, इनटू का इस्तेमाल किया सकता है। याद रखिएगा, टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड के पहले आप इनका भी इस्तेमाल किए थे, पिछली वीडियो में आप देख सकते हैं, ठीक है। आगे देखिएगा। अच्छा, जब इनटू का इस्तेमाल होता है तो ऑफ का भी सेंस रखता है। ऑफ का मतलब का, के, की होता है। थोड़ा सा हिंदी वालों के लिए थोड़ा सा समझाने की कोशिश करा है, बट ये रटिएगा मत, समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है। इन का सेंस, सॉरी, इन द सेंस ऑफ ऑफ, ठीक है ना। मतलब इनटू का जो इस्तेमाल होता है ऑफ के सेंस में इस्तेमाल होता है। जैसे पुलिस इंक्वायर्ड इनटू द केस, पुलिस इंक्वायर्ड इनटू द केस,
ठीक है, तो इंक्वायर्ड इनटू का मतलब क्या होता है? पुलिस क्या किया? केस के छानबीन, केस के बारे में पूछा, क्राइम के बारे में पूछा, क्राइम के बारे में, तो इनटू होता है। समझ पा रहे बात को? ऐसे और भी एग्जांपल आएंगे। इनटू व्हेन अ स्टेट चेंजेस, जब स्टेट चेंज होता है तो वहां पर भी इनटू का इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो ये तो थोड़ा सा ऐसे ही लॉजिकल था, लेकिन आइए उसको स्लाइड के माध्यम से समझते हैं कि उसको कैसे, कहाँ पे क्या रखते हैं प्रीपोजिशन इनटू, कहाँ पे नहीं रखते हैं, और रखेंगे भी तो क्या क्या रखेंगे। ठीक है, थैंक यू। आगे देखते हैं अगले स्लाइड में। चलिए आइए समझते हैं कि इसका क्या, कैसे क्या सेंटेंस है, आगे समझते हैं। दे ब्रोक इनटू हिज स्टोर। अब ब्रेक इनटू का मतलब, ब्रेक का वर्ब का सेकंड फॉर्म होता है ब्रोक। ब्रोक इनटू का मतलब होता है जबरदस्ती घुसना, तोड़ के घुसना, आप ऐसा बोल सकते हैं। तो क्या किया? ब्रेक इनटू, मोशन दिखाई दे रहा है, एक मोशन में जा रहा है, जबरदस्ती घुस गया, स्टोर में घुस गया। इनटू का इस्तेमाल होता है he fell into the well। fell into the well, वो कहा, वो कुएं में गिर गया। कुएं में गिर गया, इसका मतलब क्या हुआ? जब गिरेगा तो उसका मोशन रहेगा, गिरेगा तो क्या रहेगा? मोशन रहेगा, मोशन रहेगा तो फिर वहां पर इनटू का इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, he went into the law and then into the business। याद करिए, आपको हम एक सेंटेंस समझाए थे पिछले स्लाइड में कि पहले वो कैसे बोल सकते हैं, में होना का सेंस रखता है। जैसे कहने पहले वो बिजनेस में, फिर उसके बाद कहीं और, फिर उसके बाद कहीं और। सेम सेंटेंस है, सेम एग्जांपल है। ही वेंट इनटू द लॉ, ठीक है ना? पहले वो लॉ किया, पहले वो लॉ पढ़ा, पहले वो लॉ की पढ़ाई किया, एंड देन इनटू द बिजनेस, और तब वो कहाँ गया? तब वो बिजनेस में गया, सो एज टू बी। ठीक है, तो याद रखिएगा यहाँ पर इनटू लॉ मतलब पहले वो लॉ की पढ़ाई की, लॉ के फील्ड में था वो, याद रखिएगा। ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, फिर से वही बात है, अगर कोई एक मीडियम होगा, उर्दू हो सकता है, हिंदी हो सकता है, कोई और लैंग्वेज हो सकता है, उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने की बात की जा रही है। मीडियम बदल रहा है, इनटू का इस्तेमाल किया जा सकता है। देखिए ना यहाँ पे और भी लिखा हुआ है, डिवाइड इनटू 5 पार्ट्स, फिर से मीडियम बदलेगा, स्टेट बदलेगा, इनटू का इस्तेमाल आप शौक से कर सकते हैं, नो डाउट। क्या लिखा हुआ है, सी डेवलप्ड इनटू अ ब्यूटीफुल वुमेन। इनटू उसका क्या ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, उसका रूप बदल रहा है, उसका स्टेटस बदल रहा है। ठीक है ना, समझ पा रहे बात को? तो वहां पर आप इनटू का इस्तेमाल कर सकते हैं। पहले शायद वो उसका उतना अच्छा पर्सनालिटी नहीं था, पर्सनालिटी में डेवलपमेंट हुआ, उसका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, इनटू का इस्तेमाल होता है, कर सकते हैं शौक से। यू शुड नॉट वर्क सो लेट इनटू द नाइट। टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड के पहले बताए थे कि टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड के पहले भी आप क्या इस्तेमाल कर सकते हैं? इनटू का इस्तेमाल कर सकते हैं। समझ पा रही बात को? तो इनटू द नाइट बिल्कुल आप यहाँ पे बोल सकते हैं। आगे समझिएगा, द पुलिस इंस्पेक्टर इंक्वायर्ड इनटू द केस। इंक्वायर्ड इनटू द केस आपको बताए होंगे कि का, के, की का मीनिंग रखता है। पुलिस इंस्पेक्टर इंक्वायर्ड इनटू द केस, केस के बारे में पुलिस इंस्पेक्टर ने क्या किया? छानबीन किया, जांच पड़ताल किया। इंक्वायर्ड इनटू, कुछ लोग बोल देते हैं इंक्वायर्ड इनटू प्रीपोजिशन लेता ही है, बिल्कुल सही बोलते हैं, बट यहाँ पे का, के, की का मीनिंग रखता है। केस के बारे में पुलिस इंस्पेक्टर ने क्या किया? इंक्वायरी किया। आगे और समझते हैं, द ओल्ड मैन हैज इनसाइट, द ओल्ड मैन हैज इनसाइट इनटू मैन्स कैरेक्टर। मतलब क्या बोला जा रहा है कि मैन के कैरेक्टर के बारे में बुजुर्ग व्यक्ति को सारे अनुभव होते हैं, सारा ज्ञान होता है, सब कुछ जानते हैं, बुजुर्ग हो चुके हैं ना, बहुत सारा चीज पता होता है उनको। ठीक है, इनटू का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। स्टूडेंट कम इनटू द क्लास, देखिए इन द क्लास जो होता है एक पोजीशन दिखाता है, ठीक है ना, लेकिन इनटू जो होता है वो एक मोशन को दिखाता है। इनटू जो होता है क्या दिखाता है? मोशन को दिखाता है, और मोशन को दिखाएगा तो बिल्कुल यहाँ पे इनटू का इस्तेमाल होगा ही होगा।
और समझते हैं, वाटर चेंजेस इनटू आइस ऑन कूलिंग। जब कूल करते हैं, कूलिंग करते हैं वाटर को, तो क्या होता है, वाटर चेंजेस इनटू आइस, वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है, बदल जाता है। तो जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में बदलता है तो वहां पर इनटू का इस्तेमाल कर सकते हैं। ध्यान से देखिएगा, द मिल्क टर्न्ड इनटू कर्ड, मिल्क टर्न्ड, दूध है वो बदल गया, क्या चीज में, दही में बदल गया, तो इनटू का इस्तेमाल होता है। याद रखिएगा, आपको हम बताए थे कि कभी कभी इनटू का भी इस्तेमाल होता है, कभी कभी टू का भी इस्तेमाल होता है, और कभी कभी कोई प्रीपोजिशन का भी इस्तेमाल नहीं होता है। समझ पाए बात को? लेकिन यहाँ पर वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, मिल्क टर्न्ड इनटू कर्ड, कर्ड्स, ठीक है। ट्रांसलेट इट फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश, बिल्कुल फ्रॉम के साथ प्रीपोजिशन होता है, जो कोरिलेशन बनाता है, वो हमेशा क्या लेता है, टू लेता है, ठीक है ना, याद रखिएगा। तो यहाँ पे टू का इस्तेमाल होता है, इनटू का इस्तेमाल नहीं होता है। आगे और देखिएगा, यहाँ पर आपको प्रीपोजिशन कुछ भी नहीं लगेगा, ठीक है। द मिल्क टर्न्स सॉर, यहाँ पे नो प्रीपोजिशन होता है, यहाँ पर इनटू मत लगा दीजिएगा, सेंटेंस गलत हो जाएगा। समझना है, सेंटेंस के अकॉर्डिंग हम लोग को चलना है, ठीक है। आगे लिखा हुआ है, ठीक है, इंटर इनटू। अब देखिए, हम आपको क्या बताए थे कि इंटर के साथ इनटू का इस्तेमाल नहीं होता है, बिल्कुल होता है, लेकिन प्रवेश करना, इंटर करना मतलब किसी रूम में जाना, कहीं हॉल में जाना, उस सेंस में इंटर का इनटू का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं होता है। हमने आपको क्या बताया था, इंग्लिश इज ए लिंगुआ, इंग्लिश जो होता है वो लिंगुआ होता है, और ये प्रीपोजिशन तो पूरा का पूरा बहुरूपिया है, अलग अलग वर्ब के साथ आकर अलग अलग मीनिंग देता है, अलग अलग सेंस देता है, और वो सेंस को कंट्रोल करना, समझना बहुत जरूरी होता है, ठीक है ना, बिल्कुल। इफ यू वांट टू बी मास्टर ऑफ इंग्लिश देन यू कैन हैव टू कंट्रोल। आगे समझ लिया, क्या लिखा हुआ, इंटर इनटू। अब इंटर इनटू एग्रीमेंट हो सकता है या अलायंस हो सकता है। अगर कोई एग्रीमेंट वगैरह है, कोई क्या बोल सकते, मीटिंग है, कोई कमेटी है, उसमें अगर आप शामिल होते हैं तो वहां पर इंटर इनटू का इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई एग्रीमेंट है, कोई एग्रीमेंट में आप भी शामिल हो जाते हैं, आप भी हिस्सा ले लेते हैं, तो वहां पर एग्रीमेंट और अलायंस के लिए इंटर इनटू होता है, ठीक है। लेकिन इंटर ऑन भी होता है और अपॉन भी होता है। लेकिन इंटर ऑन या अपॉन का मतलब होता है कि आप अंडरटेक कर लिए किसी भी चीज को, अंडरटेक कर लिए मतलब आप अपने अधीन कर लिए, अंडरटेक कर लिए मतलब आपके अनुसार वो सब कुछ होगा, आप उस पर काम करने के लिए राजी हो गए, एग्री हो गए। तो इंटर ऑन भी होता है, इंटर अपॉन भी होता है, और इंटर इनटू भी होता है एग्रीमेंट के सेंस में। ऐसा नहीं बोल सकते इंटर इनटू नहीं लेता है, ना ना ना, सेंटेंस क्या कहता है, क्या डिमांड कर रहा है, उसके अनुसार डिसाइड करेंगे इंटर इनटू होगा या नहीं होगा। समझ पा रहे होंगे बेहतर तरीके से बातों को? आगे समझिएगा। अब ये देखिए कुछ फ्रेज है, एक ब्रेक इनटू होता है, ब्रेक इनटू का मतलब जबरदस्ती प्रवेश करना, प्रवेश करना, इंटर करना। ऊपर सेंटेंस है ब्रेक इनटू, स्टोर, स्टोर में जबरदस्ती घुस गया, तोड़ के घुस गया, आप ऐसा बोल सकते हैं। ईट इनटू का मतलब होता है नष्ट कर जाना। बच्चा लोग कैसे करता है, ईट इनटू करता है, खाता खाता है नष्ट कर देता है, तो ईट इनटू बोल सकते हैं, ठीक है। लुक इनटू का मतलब होता है जांचना, ठीक है, आप बोल सकते हैं। डू बोल सकते हैं या फिर टर्न बोल सकते हैं, माफी, फिर से टर्न और या डू करिएगा, इनटू लगा रहेगा, इसका मतलब होता है अनुवाद करना, ट्रांसफॉर्म करना, ट्रांसलेट करना, ठीक है। और सी इनटू का मतलब होता है विचार करना। समझ पा रहे बात को? तो ये सब सारा जो चीजें थे वो इनटू के बारे में था, ठीक है। तो आई थिंक ये वीडियो, आई थिंक ये टॉपिक समझ में आया होगा और बेहतर ढंग से समझ में आया होगा, और आपको ये भी समझ में आया होगा कि प्रीपोजिशन को हम लोग रट कर नहीं पढ़ सकते हैं, इसको हम लोग को बेहतर होगा समझना ही, जितना ज़्यादा समझेंगे उतना ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि ये बहुत सारा वर्सटाइल है, ये बहुत वर्सटाइल है, ये बहुत सारे शब्दों में बहुत सारे शब्द के साथ आकर के सेंटेंस लेकर आता है, बहुत सारे वर्ड को साथ में आता है। अच्छा, एक और बात बता दूं आपको, मन में ये भ्रम होता है कि प्रीपोजिशन हमेशा नाउन के पहले आता है, नाउन के बाद आता है। नहीं नहीं, नाउन के पहले ही आता है, बहुत कंडीशन है। समझ पा रहे बात को? तो धीरे धीरे समझेंगे इसके बारे में, ठीक है। आज के लिए इतना ही, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद।